हेलो स्टूडेंट्स, सभी छात्र छात्राओं को शुभाशीष। मैं संजीव कुमार मिश्रा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बीसलपुर से ऑनलाइन शिक्षण हेतु एक बार पुनः उपस्थित हूँ। आज हम लोग रसायन विज्ञान की यूनिट फर्स्ट ठोस अवस्था में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठोसों में दोष, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दोष कहते किसे हैं। दोष का मतलब क्या हुआ? अपूर्णता या कोई कमी। जितने भी ठोस हैं किसी न किसी प्रकार की उनमें कोई न कोई अपूर्णता या कमी पाई जाती है। जैसे जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें घटक कण क्या होते हैं, उनकी नियमित व्यवस्था होती है। यानी क्रिस्टलीय ठोस होंगे उसमें घटक कणों की क्या होती है, एक नियमित रेगुलर अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल्स का, अर्थात उनमें घटक कणों की एक दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है। इस तरह से जैसे ये मान लिया कोई सॉलिड है और घटक कणों को गोलाकार मानते हुए इस तरह से अरेंज किया। अब इसमें देखिएगा, इस डायग्राम में जो कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल्स हैं, जो घटक कण हैं, वो क्या देखिए नियमित रूप से व्यवस्थित हैं। अगर हम इसको आयनिक क्रिस्टल अगर मानते हैं जैसे NaCl, तो क्या हुआ, यानी ये धनायन हो गया Na+Cl नेगेटिव, Na+Cl नेगेटिव, Na+Cl नेगेटिव। यानी इस तरह से क्या हुआ, इन घटक कणों की पुनरावृत्ति होती रहती है और पूरे के पूरे क्रिस्टल जालक में एक समान रूप से वितरित रहते हैं। इसे हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोसों में दीर्घ परास व्यवस्था। अगर इस ठोस में ध्यान दीजिएगा, अगर इस ठोस में यहां से कोई भी पार्टिकल, कोई भी घटक कण अणु परमाणु या आयन से मिलकर बना हुआ है, कोई भी अगर यहां से मिस हो जाता है, मान लिया Na+ है या फिर Cl नेगेटिव, यहां से एक पार्टिकल यहां से मिस हो गया। अब क्या हुआ, जो घटक कणों की जो नियमित जो व्यवस्था थी वो क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या हो गया, एक दोष उत्पन्न हो गया। भाई यहाँ पर क्या था, NaCl, Na+Cl नेगेटिव व्यवस्थित रूप से एक क्रम में लगातार इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पर क्या हुआ, एक फिर से यहाँ से एक गायब हो गया कण, फिर क्या आ गया, यहाँ पर Na+ आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से एक आयन जो है वो डिसअपीयर हो गया, ये उत्पन्न हो गया एक प्रकार का दोष। तो दोष का मतलब क्या हुआ, यानी किसी भी क्रिस्टल में जो घटक कणों की पूर्ण नियमित व्यवस्था में किसी तरह का कोई भी विचलन उत्पन्न हो जाता है तो उसे कहते हैं दोष। और दोष को दूसरा नाम अपूर्णता भी इसे कहते हैं या डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। नेक्स्ट, जितने 0 केल्विन या परम ताप टेम्परेचर पर, 0 केल्विन ताप या परम शून्य ताप पर क्या होता है, एक परफेक्ट क्रिस्टल होता है, ये माना जाता है, उसमें दोष नहीं होता है। तो इस दोष के क्या क्या कारण हैं, आखिर दोष ठोसों में ये दोष क्यों उत्पन्न हुआ? देखिए, टेम्परेचर के प्रभाव के कारण भी हो सकता है, दाब के प्रभाव के कारण भी हो सकता है, या हम वैद्युत धारा से प्रभावित करते हैं, इस कारण भी कोई दोष उत्पन्न हो सकता है। दोषों का वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। छात्रों, ठोसों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है बिंदु दोष या परमाणविक दोष, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक दोष और तीसरा रेखीय दोष। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। फर्स्ट है बिंदु दोष, या इसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। इसका दूसरा भी नाम है परमाणविक दोष या एटॉमिक डिफेक्ट।
दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक दोष, और तीसरा होगा रेखीय दोष। तो हम लोग बात करते हैं परमाणविक दोष की। परमाणविक दोष या बिंदु दोष, इसकी पहले बात कर लेते हैं। बिंदु दोष या परमाणविक दोष का मतलब क्या हुआ, यानी जो क्रिस्टल जालक है, क्रिस्टल जालक में अगर कोई बिंदु यानी अगर कोई परमाणु अपने स्थान से विस्थापित हो जाता है, अनियमित हो जाता है या गायब हो जाता है, तो उसे कहते हैं बिंदु दोष या परमाणविक दोष। फिर आप समझिएगा, यानी किसी भी एक परफेक्ट क्रिस्टल में अगर उसमें कोई परमाणु या अणु या आयन भी हो सकता है, वो अगर अपने स्थान से विस्थापित हो जाता है या हट जाता है, तो उत्पन्न होने वाले दोष को बिंदु दोष कहते हैं। सामान्यतः इसमें क्या होता है, परमाणु या आयन होते हैं। ये दोष भी दो प्रकार का होता है। बिंदु दोष दो प्रकार का है। कौन कौन सा? पहला है स्टाशियोमेट्रिक दोष और दूसरा है नॉन स्टाशियोमेट्रिक दोष। स्टाशियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टाशियोमेट्रिक दोष और दूसरा है अस्टाशियोमेट्रिक इसको बोलते हैं स्टैचोमेट्रिक, इसको बोलते हैं नॉन स्टैचोमेट्रिक। अब इसको पहले समझते हैं कि स्टैचोमेट्रिक का मतलब क्या होता है। छात्रों, स्टैचोमेट्रिक का मतलब हुआ, यानी अगर किसी क्रिस्टल जालक में जिनसे मिलकर बना हुआ है, मान लिया कि आयनिक ठोस है, आयनिक ठोस धनायन और ऋणायन से मिलकर बना होता है। अगर उसमें धनायन और ऋणायन दोनों की संख्या या दोनों का जो अनुपात है वो क्या है, परिवर्तित नहीं होता है, बराबर रहता है, तो उसको बोलते हैं स्टैचोमेट्रिक दोष बोलते हैं। फिर इसको समझिएगा, मान लिया कि कोई NaCl क्रिस्टल है और NaCl क्रिस्टल में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि प्रतिकायशील कणों की संख्या, प्रतिकायशील इकाइयों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। मतलब क्या हुआ कि इसमें 4 सोडियम आयन है और 4 क्लोराइड आयन है। यानी सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों की जो संख्या है वो क्या है, बराबर है, 4-4 है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में क्या अनुपात हुआ, 1:1 अनुपात हुआ। 1:1 का अनुपात है, यानी धनायन और ऋणायन की संख्या क्या है, दोनों में बराबर है। इसका मतलब हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि इस दोष के फलस्वरूप इनमें जो धनायन और जो ऋणायन है, इनकी संख्या में कोई परिवर्तन, इनके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार के दोष को कहते हैं स्टैचोमेट्रिक दोष। दूसरी बात करते हैं नॉन स्टैचोमेट्रिक या अस्टैचोमेट्रिक दोष। इसका मतलब क्या हुआ, यानी इस प्रकार के दोष में अगर धनायन और ऋणायन जिनसे मिलकर के क्रिस्टल बना हुआ है, क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है, अगर इनकी संख्या में परिवर्तन हो जाता है, तो इस प्रकार के दोष को कहते हैं नॉन स्टैचोमेट्रिक दोष। जैसे मान लिया कि यहाँ पर Na+ 4 है और Cl नेगेटिव कितने हो गए, 3 हो गए, एक Cl नेगेटिव बाहर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या हुआ, समान नहीं है। तो इसको बोलते हैं नॉन स्टैचोमेट्रिक या अस्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट। तो हम लोग बात करते हैं स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट की।
स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टैचियोमेट्रिक दोष भी जो है, इसके ऊपर डिफाइन फिर से करता हूं मैं, यानी जब किसी क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन दोनों का अनुपात स्थिर रहता है, धनायन और ऋणायन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इस प्रकार के दोष को स्टैचियोमेट्रिक दोष कहते हैं। स्टैचियोमेट्रिक दोष मुख्यतः चार प्रकार का होता है। कौन कौन से हैं वो चार प्रकार? ये पहला है वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तीसरा है शॉर्टकी डिफेक्ट, और चौथा मैं यहां पर लिख देता हूं फ्रैंकल डिफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी या रिक्ति दोष। तो क्या हुआ इसमें, अगर क्रिस्टल जालक में कोई रिक्ति उत्पन्न हो जाती है, कोई अणु परमाणु या आयन अपने क्रिस्टल लैटिस को छोड़ देता है, बाहर चला जाता है, तो वहां पर क्या होता है, रिक्ति या होल उत्पन्न हो जाता है, छिद्र उत्पन्न हो जाता है, तो उसे कहते हैं रिक्ति दोष। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होगा, अगर क्रिस्टल जालक में कोई अणु परमाणु या आयन क्या होगा, अपनी लैटिस पॉइंट यानी जहां पर, समझते इसको, जैसे मान लिया ये कोई क्रिस्टल है, वो धनायन और ऋणायन से मिलकर बना हुआ, कोई क्रिस्टल जो है वो धनायन और इस तरह से एक नियमित इसकी संरचना है क्रिस्टल की, परफेक्ट क्रिस्टल है, ठीक है ना। ये प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, धनायन या कैटायन, एनायन, कैटायन और एनायन, इस तरह से कैटायन और एनायन से मिलकर बना हुआ है। तो पहले बात करते हैं वैकेंसी डिफेक्ट की, यानी अगर इसमें से कोई एक आयन गायब हो जाए तो क्या हो गया, ये हो गई वैकेंसी क्रिएट हो गई, एक रिक्ति उत्पन्न हो गई या एक छिद्र उत्पन्न हो गया, इसको बोलेंगे छिद्र या रिक्ति। दूसरा है इसमें इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है ना। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ, अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष का अर्थ बच्चों हुआ कि अगर कोई आयन अपनी इस लैटिस पॉइंट को छोड़ करके, इस जालक स्थिति को छोड़ करके, मान लिया कि यहां से ये पॉजिटिव कैटायन कहां आ गया, इंटरस्टिशियल साइड में आ गया, तो इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अंतराकाशी दोष, इसको बोलेंगे, ठीक है। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट चलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, शॉर्टकी डिफेक्ट। तो बात करते हैं अब शॉर्टकी डिफेक्ट, थर्ड है हमारा पॉइंट शॉर्टकी डिफेक्ट। ये भी क्या एक प्रकार का स्टैचियोमेट्रिक ही डिफेक्ट है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं इसका नाम क्या है, शॉर्टकी डिफेक्ट। तो इसको डिस्कवर्ड जो किया था वो शॉर्टकी नामक साइंटिस्ट ने किया, डिस्कवर्ड बाय शॉर्टकी so it is known as a Schottky defect in 1930। यानी शॉर्टकी दोष का जो प्रतिपादन किया है वो एक जर्मन वैज्ञानिक
शॉर्टकी ने 1930 में किया था, इसीलिए इसका नाम है, उन्हीं के सम्मान में इसको नाम दिया गया है शॉर्टकी दोष। अब बात करते हैं शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं और किस प्रकार उत्पन्न होता है। शॉर्टकी दोष मतलब कब उत्पन्न होगा? ये मुख्यतः क्या, ये हमेशा आयनिक ठोसों में ही पाया जाता है। शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों प्रकार के जो दोष हैं ये क्या होंगे? आयनिक ठोसों में पाए जाते हैं। यानी अगर किसी क्रिस्टल जालक में से धनायन और ऋणायन दोनों समान संख्या में अपने जालक स्थिति से बाहर निकल जाते हैं, जो पूरा एक नेटवर्क जो बना हुआ है कैटायन और एनायन का, अगर उसको छोड़ करके बिल्कुल गायब हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो इस प्रकार के दोष को शॉर्टकी दोष कहते हैं। और इसके फलस्वरूप क्या उत्पन्न होगा? छिद्र या रिक्ति उत्पन्न होती है। और इस छिद्र और रिक्ति के कारण ही क्या होती है? इस दोष के कारण ही क्या होती है? ठोस की चालकता बढ़ जाती है। शॉर्टकी दोष जो है किस प्रकार के सॉलिड्स में पाया जाता है? जिनमें एनाइन और कैटाइन का जो रेशियो है, जो रेडियस है, वो क्या होती है? लगभग बराबर होती है। यानी शॉर्टकी दोष उन ठोसों में पाया जाएगा जिनमें धनायन और ऋणायन दोनों की जो त्रिज्या है वो क्या होती है? लगभग बराबर होती है, अर्थात जिनके लिए समन्वय संख्या का मान उच्च होता है। इसको एक डायग्राम की सहायता से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लिया ये कोई सॉलिड है और उसकी परफेक्ट स्ट्रक्चर है, यानी ये क्या हुआ? कैटायन, इसको A+ मान लीजिए, इसको B नेगेटिव मान लीजिए, फिर A+, परफेक्ट क्रिस्टल है पहले, B नेगेटिव, A+, B नेगेटिव, A+, B नेगेटिव, A+, B नेगेटिव। इस तरह से इसका रिपीटिशन होता रहेगा, यानी एक कैटायन और एनायन से मिलकर बना हुआ है। तो शॉर्टकी दोष में क्या होगा? यानी टेम्परेचर के प्रभाव के कारण या प्रेशर के कारण, ताप के प्रभाव के कारण या दाब के कारण क्या होगा? यहाँ से एक धनायन और एक ऋणायन दोनों समान संख्या में गायब हो जाते हैं। यानी मान लिया कि यहाँ से एक धनायन गायब हो गया और एक ये ऋणायन गायब हो गया, कहीं से भी गायब आप कर सकते हैं। तो ये क्या उत्पन्न हो गया? ये जो खाली स्थान है ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी रिक्ति कहलाएगी। इस खाली स्थान को क्या कहेंगे? इसे बोलेंगे voids created due to the missing of anion and voids created due to the missing of cation। यानी इस धनायन के कारण क्या हो गया? एक रिक्ति या void उत्पन्न हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ? इस एनायन के कारण जो था एक रिक्ति उत्पन्न हो गई। तो हम लोग क्या देखते हैं? इसमें रिक्ति उत्पन्न हो जाती है और जो धनायन और ऋणायन होंगे वो क्रिस्टल जालक से क्या होते हैं? बिल्कुल बाहर निकल जाते हैं। दूसरी बात करते हैं, ये किस प्रकार क्रिस्टलों में पाया जाता है? ये उन क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनके लिए समन्वय संख्या का मान उच्च होता है, जैसे NaCl। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि NaCl के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है Na और Cl का कितना होता है? 6 होता है। इसका भी 6 है और इसका भी 6 है। दूसरा CHCl, इससे कितना होता है? 8। दूसरा क्या है इसका? इसमें धनायन और जो ऋणायन होते हैं इनकी जो रेडियस है वो क्या होती है? लगभग बराबर होती है। इस शॉर्टकी डिफेक्ट का क्रिस्टल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इफेक्ट ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट ऑन क्रिस्टल। देखिए छात्रों, जब यहां से धनायन और ऋणायन गायब हो गए, इनका कुछ मास होगा, इनका कुछ द्रव्यमान होगा। जब यहां से यानी क्रिस्टल जालक के द्रव्यमान में क्या आ गई? कुछ कमी आ गई, और इस कमी के कारण क्या होगा? क्रिस्टल जालक का जो घनत्व होगा वो डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। यानी शॉर्टकी डिफेक्ट के कारण, शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। दूसरा,
इस शॉर्टकी डिफेक्ट के कारण यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गए थे, छिद्र उत्पन्न हो गए। इस कारण क्या होता है, ठोसों में चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, ये थर्ड पॉइंट था हमारा, थर्ड डिफेक्ट। फोर्थ डिफेक्ट है इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट। फोर्थ बात करते हैं हम लोग फ्रैंकल स्टूडेंट। शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, बोथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट भी नेम से क्लियर है, यहां पर डिस्कवर्ड बाय, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो खोज की है, खोजकर्ता कौन है इसके, फ्रैंकल महोदय हैं। फ्रैंकल ये रशियन साइंटिस्ट थे, रूस के वैज्ञानिक फ्रैंकल ने इसे प्रतिपादित किया सन 1930 में। क्या होता है फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट जो है वो आयनिक क्रिस्टलों में ही पाए जाते हैं। फ्रैंकल दोष में इसमें क्या होता है, अगर किसी क्रिस्टल जालक में से धनायन या ऋणायन कोई भी एक अपनी लैटिस पॉइंट यानी जालक स्थिति को छोड़ देगा, और क्या होता है, जो अंतराकाशी स्थल होता है, इंटरस्टिशियल जो साइट्स होती हैं, अर्थात क्रिस्टल जालक के बीच का जो रिक्त स्थान होता है उसमें आकर के प्रवेश कर जाता है, तो फ्रैंकल दोष उत्पन्न होता है। इसको समझते हैं डायग्राम की सहायता से इजी वे में। जैसे मान लिया ये कोई क्रिस्टल है और एक कैटाइन और एनाइन से मिलकर बना हुआ है, ए बी टाइप का मान लेते हैं। ए बी टाइप का क्रिस्टल है तो इसमें क्या हो गया, ए पॉजिटिव हो गया और बी क्या हो गया, निगेटिव हो गया। फिर ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव। इस तरह से कंटिन्यू क्या होगा, चलता रहेगा ये क्रम। यानी क्या है इस समय हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है, एक नियमित अरेंजमेंट है, यानी धनायन और ऋणायन का एक यहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट है, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन। किसी तरह की इरेगुलरिटी इसमें नहीं है, यानी अभी इस क्रिस्टल में क्या है, कोई भी दोष नहीं है। लेकिन किसी ताप या दाब के कारण क्या हो जाए, कुछ ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाए कि इसमें क्या हो, धनायन या ऋणायन अपनी इस जालक स्थिति जहां पर कैटायन और एनायन हैं, वो क्या कहलाता है, उसका लैटिस पॉइंट या जालक बिंदु कहलाते हैं। और यहाँ पर जो रिक्त स्थान है जो आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाता है अंतराकाशी स्थल या इंटरस्टिशियल साइट्स। ओके, तो अगर क्या हो, कुछ ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाए कि यहाँ से धनायन या ऋणायन अपनी इस लैटिस पॉइंट यानी जालक स्थिति को जहां पर ये है रखे हुए, इनको छोड़ दें और कहाँ आ जाएं, इस अंतराकाशी स्थल में आ जाएं, तो उत्पन्न होने वाले दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। किस तरह इसको डिफाइन करेंगे, यानी जब किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन या ऋणायन अपनी जालक स्थिति को छोड़ करके अंतराकाशी स्थल में आ जाते हैं, तो उत्पन्न दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। अब बात करते हैं कि फ्रैंकल दोष की क्या क्या कंडीशंस हैं, किस प्रकार के आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है। फ्रैंकल दोष उन आयनिक क्रिस्टलों के लिए पाया जाता है जिनमें समन्वय संख्या का मान क्या होता है, जिनके लिए निम्न होता है। जैसे ZnS, सबको पता है कि ZnS के लिए
कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, दोनों के लिए क्या होता है, 4 4 होता है। Zn का भी 4 होगा, Zn2 पॉजिटिव का भी 4 होगा, और सल्फाइड यानी H2 नेगेटिव का भी क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम होने का मतलब आप प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं क्या बताया था। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो कैटायन का जो साइज है, कैटायन यानी धनायन का जो साइज है वो एनायन के साइज से क्या है, काफी छोटा है। यानी कैटायन इज स्मॉलर देन, वेरी स्मॉलर देन एनायन। इसलिए क्या होता है, धनायन का साइज छोटा होने के कारण मोस्टली अधिकांशता ये पाया गया कि जो धनायन होता है वो आसानी से क्या करता है, अपनी लैटिस पॉइंट को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइड्स में आ जाता है। आपको शायद पता होगा कि आयन जितना स्मॉलर होता है, जितना छोटा होता है, उसकी मोबिलिटी जो होती है उतनी ही अधिक होती है। इसीलिए क्या होता है, यहाँ से एक कैटायन क्या होगा, मान लिया ये वाला कैटायन, ये पॉजिटिव कैटायन यहाँ से क्या आ जाएगा, इस अंतराकाशी स्थल में आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसमें पाया जाएगा जिनमें धनायन और ऋणायन का साइज, धनायन का साइज काफी छोटा होता है, उनमें इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है, और धनायन क्या होगा, वो अंतराकाशी स्थल में आ जाएगा। दूसरा, इस धनायन के इस अंतराकाशी स्थल में आ जाने के कारण क्या हो जाता है, यहाँ पर एक वॉइड क्रिएट हो जाता है। इस तरह के बहुत सारे वॉइड्स हो सकते हैं। इस तरह से क्या होता है, इसमें एक वॉइड यानी रिक्ति उत्पन्न हो जाती है, और इस रिक्ति के कारण ही क्या होता है, इसकी चालकता, तो इसमें क्या होता है, ये वॉइड्स क्रिएट हो जाता है। इस वॉइड्स के क्रिएट, वॉइड्स जैसे क्षेत्र कहते हैं, इस कारण क्या होती है, इस डिफेक्ट के कारण जो है वो चालकता बढ़ जाती है। जैसे ये जो वॉइड्स है, जैसे वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो क्या है, ये जो वॉइड्स है ये पूरे में डीलोकलाइज होता है, मतलब ये अपने स्थान पर स्थिर न रह करके पूरे में डीलोकलाइजेशन के कारण क्या है, वैद्युत चालकता बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल Zn एग्जाम्पल हो जाएगा, AgBr हो जाएगा। ये क्या करेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट के एग्जाम्पल। दूसरी बात करते हैं कि फ्रैंकल डिफेक्ट का डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, इस फ्रैंकल डिफेक्ट में आप लोग देखते हैं कि जो कैटायन था वो कहाँ गया, इस अंतराकाशी स्थल में आ जाता है। इस अंतराकाशी स्थल में आ जाने के कारण इसके द्रव्यमान में देखिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात जितने कैटायन थे उतने ही ऋणायन हैं। अगर स्टार्टिंग में 10 थे तो 10 है। अगर यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ कैटायन एनायन की संख्या में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी डेंसिटी में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी क्रिस्टल के घनत्व पर फ्रैंकल प्रभाव, फ्रैंकल डिफेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इसमें, एक बार फिर तो रिवाइज करते हैं। डिफेक्ट में शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। अब हम बात करते हैं कि शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या अंतर है। शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या अंतर है, तो यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा क्लियर। डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। एक तरफ शॉर्टकी और एक तरफ फ्रैंकल डिफेक्ट। तो सबसे पहला जो डिफरेंस होगा स्टूडेंट, वो क्या होगा, यानी शॉर्टकी डिफेक्ट कब क्रिएट होता है, इसमें क्या होता है, समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने क्रिस्टल जालक से अनुपस्थित हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, मिसिंग ऑफ कैटायन, मिसिंग ऑफ कैटायन एंड एनायन इन इक्वल नंबर। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, जो
कोई भी आयन मोस्टली क्या होता है, कैटायन क्या करता है, इंटरस्टिशियल साइट्स में आ जाता है। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा आयन डिलोकेटाइज्ड इन इंटरस्टिशियल साइट। ओके, सेकेंड डेंसिटी पे तो क्या इफेक्ट पड़ता है, हाँ किन आयनिक सॉल्यूशन में पाया जाता है, तो शॉर्टकट इफेक्ट उनमें पाया जाता है जिनके लिए समन्वय संख्या क्या होती है, उच्च होती है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, और फ्रैंकल इफेक्ट उसमें पाया जाता है जिसके लिए लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, यानी समन्वय संख्या का मान क्या होता है, कम होता है। थर्ड वन इज शॉर्टकट इफेक्ट में क्या होता है, कैटायन और एनायन का साइज लगभग बराबर होता है, जबकि फ्रैंकल इफेक्ट में क्या होता है, कैटायन का साइज एनायन से काफी कम होता है। इसमें क्या होता है, शॉर्टकट इफेक्ट में इसमें कैटायन और एनायन के कारण से वॉइड्स क्रिएट होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ कैटायन के इंटरस्टिशियल वॉइड्स में ट्रांसफर होने के कारण, विस्थापित होने के कारण वॉइड्स उत्पन्न होता है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट इज डेंसिटी पर इफेक्ट। शॉर्टकट इफेक्ट के फलस्वरूप क्या होता है, क्रिस्टल की डेंसिटी घट जाती है, डेंसिटी डिक्रीज। डेंसिटी इसमें क्या होगी, डिक्रीज हो जाती है, इसमें क्या होती है, डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल हो जाते हैं इसके NaCl, CsCl, AgBr एटसेट्रा। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ZnS, AgBr एंड सो। स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट और फ्रैंकल इफेक्ट पे कमेंट पूछा, टिप्पणी पूछी जाती है, ये सब डिफरेंस पूछा जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके।